अस्सलाम वालेकुम। पाक हफ जुबान न्यूज में खुश आमदीद। जैसा कि संबारा योगा पाकिस्तान और नेशनल योगा फेडरेशन की जानिब से मोहनजोदड़ो में योगा की मुनासबत से पाकिस्तान योगा डे मनाया गया। पाक हफ जुबान न्यूज के नुमाइंदा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मिस्कीन अरबाब अली मक्सी हमें योगा की मुनासबत से आगाह कर रहे हैं। मजीद वीडियो में आज मोहनजोदड़ो पे जो पाकिस्तान योगा डे मनाया गया पूरे पाकिस्तान के साथ, आप कहाँ से आए और आप क्या नाज़रीन को मैसेज देना चाहते हैं और क्या प्रोग्राम के हवाले से जो आपने प्रोग्राम किया अटेंड किया उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मिस्कीन, मैं मोहनजोदड़ो हूँ। आई एम दी मोहनजोदड़ो और मैं पाकिस्तान हूँ और पाकिस्तान में मैं जीजल सिंध का बेटा होने के नाते वो जो अहमत और अफादियत है योगा की, उसको समझते हुए मैंने लाड़काना से सफ़र शुरू किया। इस्लामाबाद पहुंचा और फिर इस्लामाबाद के बाद आई एम बैक टू मोहनजोदड़ो बिकॉज वी आर द ट्रू कस्टोडियंस एंड वी आर द ट्रू स्पोक्समैन ऑफ दिस लेगेसी, जो कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लेगेसी है योगा की, एंड विच इज़ कनेक्टिंग एवरी इंडिविजुअल ऑफ द वर्ल्ड एंड द कम्युनिटी ऑफ द नेशंस। तो इसकी अहमियत अब योगा जहाँ तक है सवाए मौत के मोरलेस एवरी क्योर फॉर एवरी एलिमेंट फॉर एवरीबॉडी इज़ टू बी फाउंड इन योगा। मोहनजोदड़ो पे योगा करने कहाँ से आए और आपका क्या पैगाम है और आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सर, मैं बेसिकली तो गुड्डू का हूँ। अभी तकरीबन 1 साल हुआ है, हमारा वहाँ भी चैप्टर चल रहा है। ये स्पेशल मेहरबानी है मिस्कीन अरबाब और उसका चयन है उस्ताद गुलाम अकबर चाचा, जो हमें गुड्डू में ट्रेन करके गया। वहाँ से मैं शिफ्ट होकर अभी सखर आया हूँ। अभी हमारे सखर की टीम और गुड्डू की टीम दोनों शामिल होकर इधर आए हैं इस योगा डे मनाने के लिए। पूरे पाकिस्तान से स्पेशली हम शुक्रगुजार हैं सर नईम के, सर खुकर साहब के, जो पंजाब से आए हैं। इस मोहनजोदड़ो का जो हक़ है वो हमें हक़ दिलवाने यहाँ पे आए हैं। हमारा अज़म है पार्कों को आबाद करो, अस्पतालों को वीरान करो। मैं एक योगी हूँ, लाहौर से मोहब्बतों का पैगाम लेके सिंध की सरजमी पे आया, सूफिया कराम की सरजमी पे आया, पैगाम मोहब्बत लेके आया और आज मोहनजोदड़ो में हमने योगा किया। आज हमने पाकिस्तान की तारीख़ में एक नई बुनियाद रखी जो इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक कायम रहेगी, और वो है कि योगा पाकिस्तान की मलकियत है। ये मोहनजोदड़ो से इसके आसार बरामद हुए। हज़ारों साल कदीम यहाँ योगा होता था, तो आज हमने मोहनजोदड़ो के मकाम पे योगा डे मनाया। पाकिस्तान की सारी तंजीमों ने एक आवाज़ होके हमने आज ये दावा किया, अपना हक जताया कि योगा पाकिस्तानियों का है, योगा सिंध का है, और हम सारे सिंधी, पंजाबी, पख्तून और बलोची भाई भाई हैं और योगा पे हक रखते हैं। आज पाकिस्तान में एक नए दौर की बुनियाद रखी गई जिसमें नफ़रतें, कदूरतें, बुग़्ज़, हसद को ख़त्म करके मोहब्बत, रवादारी, अमन, सलूक, और आज का हमारा स्लोगन था मोहब्बत, अमन और तहज़ीब। तो आज द वंडरफुल क्लब TWC ने आज पाकिस्तान योगा काउंसिल, मैं योगी रियाज खोखर पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान योगा काउंसिल हूँ, आज हमारी तंजीम ने अपने हर पार्क में 200 से ज़्यादा क्लब हैं हमारे पाकिस्तान में, तो उन्होंने फ्लैक्स लगा के इसके ऊपर बातचीत की और आज योगा डे मनाया। तो इसके अलावा मैं मशकूर हूँ नेशनल योगा फेडरेशन योगी नईम साहब का, नेशनल योगा फेडरेशन योगी नईम साहब का, जो मुझे साथ लेके आए और इस मोहब्बतों की सांझ का हिस्सेदार बनाया। मैं मशकूर हूँ सिंभारा योगा पाकिस्तान का, जिन्होंने मेज़बानी की और कमाल कर दिया मोहब्बतें बांटने में। तो हमारे दिलों को, हमारी सेहत को, हमारी जान को, हमारे जिस्मों को इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है मोहब्बत की, प्यार की और भाईचारे की। तो हम अमन, प्यार, मोहब्बत का ये अज़म लेके उठे हैं और सब मिल के बनाएंगे सेहतमंद पाकिस्तान। और आज मैं ये कहना चाहूँगा सबसे, जो अगर नहीं शामिल हो सके, कि आओ मिल के बनाएं सेहतमंद पाकिस्तान।
इंशाअल्लाह। योगा से क्या क्या फ़वाइद हैं जो लोग योगा नहीं कर पा रहे हैं, आप उनको कैसे मोटिवेट करेंगे, उनको कैसे दावत देंगे? मैं ये कहूँगा कि देखें, दुनिया में एक असूल है कि इंसानी जिस्म का जैसे बताया गया कि 70% पानी है और 30% बाकी जो है इंसान है। इसी तरह पूरी दुनिया का अगर आप पूरा नक्शा देखें तो उसमें 70% पानी है, 30% जो है वो खुश्की है। पूरी दुनिया में आप ये देख लें कि पानी के अंदर जो है ना एक प्रॉब्लम है। पानी जब रुक जाता है तो इसमें स्मेल आना शुरू हो जाती है। पानी जब चलता रहता है तो वो पाक रहता है और उसमें कभी स्मेल नहीं आती। हमेशा रुके हुए पानी में स्मेल आती है, जो सिर्फ रुक जाए और झील की तरह हो जाए। इसी तरह है कि इंसानी जिस्म भी अगर रुक जाए तो बीमारियों का घर बन जाएगा, स्मेल आएगी जिस्म के अंदर से और बीमारियों की स्मेल आएगी। और अगर इंसान अपने आप को चला के रखे, योग करता रहे, जिस्म को चलाता रहे, तो कभी बीमारियों का घर नहीं बनेगा, कभी भी स्मेल नहीं आएगी पानी की तरह। तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया बन के बहते तो कहीं दूर निकल जाते हैं।